ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने बोरिस जॉनसन और मैक्रो से बात की है। बोरिस जॉनसन और मैक्रो से ज़ेलेंस्की ने बात की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जल्द से जल्द उन्हें फ्रांस और ब्रिटेन मदद भेजे। मैक्रो जॉनसन ने फोन पर सैन्य मदद बढ़ाने का भरोसा भी दिया है। पूर्वी इलाकों और मारियोपोल के हालात पर भी चर्चा हुई है। तो हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर सर हैं। सर, ज़ेलेंस्की की भूख हथियारों की बढ़ती जा रही है और वो यूक्रेन को बर्बाद कराते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये शुरू से हमने अभी देखा है कि जो स्टैंड ज़ेलेंस्की ने लिया है वो एक डिस्ट्रक्शन की तरफ है। उसकी कंट्री बर्बाद हो रही है और आने वाले वक्त में जैसे ये लड़ाई का स्तर और आगे बढ़ने वाला है। तो ज़ेलेंस्की को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था सर? ज़ेलेंस्की क्या करता है अगर कोई उनके देश पर हमला कर रहा है? देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर वो सिक्योरिटी एग्रीमेंट पे साइन कर देता उस टाइम पे, और अगर उसको एक थ्रेट असेसमेंट अपनी करता और इसको रूस की फ़ौज के उसकी जो स्ट्रेंथ के बारे में उसको पता था, उसको अपनी फ़ौज के स्ट्रेंथ के बारे में पता था, और उसको आप ये कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की अमेरिका के भरोसे पे मारे गए? हाँ बिल्कुल, उसके भरोसे पे मारे गए, नेटो के भरोसे पे मारे गए, और जो आश्वासन इन देशों ने इनको दिया। उपाध्याय जी, आप भी यही कह रहे हैं? नहीं, यही बात तो सही लगता है कि अमेरिका के ने और वो सब जो यूरोपियन कंट्रीज, नाटो की जो देश है, उसके भरोसे में वो ज़ेलेंस्की ने ऐसा। लेकिन अंशु जी, कोई भी देश का लीडर ऐसे हार नहीं मान सकता ना, उसे जवाब देना होगा अपने देश के नागरिकों को भी। यहाँ पर हार मानने की बात नहीं थी। इस पूरी जो समस्या को एक डिप्लोमेटिक टेबल पर ला करके बातचीत की जा सकती थी। उस समय पुतिन बार बार ये बात कह रहे थे, लेकिन तब ज़ेलेंस्की एक वॉर लीडर बनना चाहते थे, और उन्होंने जिस तरह से नाटो और अमेरिका से मिलने वाली मदद को उन्होंने उस समय जो उसका आकलन किया वो गलत आकलन निकला। अमेरिका ने इस पूरे मामले में ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को यूज़ किया और अपना एक मकसद पूरा किया। उन्होंने पुतिन की इमेज खराब करने का अपना मकसद पूरा किया, आर्म्स रेस शुरू करने का। बड़ी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली अब वो जो शांति वार्ता हो रही थी वो भी नहीं हो रही है। दोनों ही देशों की तरफ से बातचीत की कोई गुंजाइश नजर आ ही नहीं रही है। हाँ, मुझे एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो अगले 2 दिन में जर्मनी की और फ्रांस की यात्रा करने वाले हैं, तो मुझे लगता है शायद इसके बाद कोई एक सकारात्मक हमें कहीं से एंगल निकलता हुआ दिखाई दे। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पर TV9 नेटवर्क और GSK एक खास इनिशिएटिव ला रहा है, जिसमें हम वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे बच्चे से लेकर बड़ों तक के लिए वैक्सीनेशन न सिर्फ एक सुरक्षा कवच है, बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी की सौगात भी देती है। जुड़िए हमारी इस खास पहल से और देखिए TV9 नेटवर्क और GSK प्रेजेंस वैक्सीनेशन कार्ड, हेल्थ का पासपोर्ट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की हर अपडेट के लिए देखिए TV9 डिजिटल 28 अप्रैल 3:30 बजे।